हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने कल बायोलॉजी का सिलेबस देखा था। आज हम केमिस्ट्री का सिलेबस देख रहे हैं। और जब तक हम ये सब जानते हैं कि जब तक सिलेबस बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होता है तब तक किसी भी सब्जेक्ट को समझना उतना आसान नहीं होता है। और जब हम किसी भी सिलेबस को समझ लेते हैं तो सब्जेक्ट हमारे लिए आधा, मतलब सब्जेक्ट को समझना हमारे लिए आधा काम रह जाता है, राइट। तो इसमें हम केमिस्ट्री के सिलेबस को समझते हैं कि केमिस्ट्री में हमारे लिए बेसिकली पढ़ना क्या है। तो केमिस्ट्री की जो रूट होता है या केमिस्ट्री को समझने के लिए जो पहला शब्द या पहली अवधारणा हमें समझनी होती है वो होती है परमाणु की। परमाणु को इंग्लिश में बोलेंगे एटम। तो सबसे पहले हम एटम के बारे में जानेंगे कि एक्चुअली एटम क्या होता है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, परमाणु भार क्या होता है और परमाणु संख्या क्या होती है, समस्थानिक क्या होते हैं, समभारिक क्या होते हैं, ये सारी चीजें समझेंगे। इसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया है, वो भी यही बताता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, कि एटम कैसे बना हुआ होता है। सिमिलरली इसमें एक टॉपिक और देखा जा सकता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर की खोज किसने की थी, कैसे पता चला कि एटम का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है। तो इसके लिए कुछ थ्योरीज होती हैं, जैसे जे थॉमसन की थ्योरी होती है, रदरफोर्ड की, बोर की मॉडल होता है। ये सारी चीजें थोड़ा थोड़ा हमको देखना है, ठीक है। जब हम एटम को समझ लेंगे तो यहाँ पर हमारे लिए जब हम एटम को समझ लेंगे तो हमारे लिए ये समझना जरूरी होता है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं और मिक्सचर क्या होते हैं। इन्हें हम हिंदी में कहेंगे तत्व, यौगिक और मिश्रण। देखिए, तत्व, यौगिक और मिश्रण है ना, ये डायरेक्टली हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब हम तत्व समझेंगे तो तत्व से जुड़े जितने भी पॉइंट्स हैं उनको समझेंगे। ये आप थोड़ी देर बाद देखेंगे। कंपाउंड मतलब होता है यौगिक, यहाँ पे इन्हें तत्व कहा जाता है। ये होते हैं हमारी यौगिक और ये होते हैं मिश्रण। फिर से बताऊं कि इसमें ये जो तीनों टॉपिक हैं वो हमारे सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, पर ये एक ऐसी अवधारणा है कि इसको समझने के बाद हमारे जो बाकी के सारे टॉपिक हैं वो इन्हीं के अंदर मर्ज हो जाते हैं। कैसे, देखिए, तत्व जब हम पढ़ेंगे तो तत्व से जुड़े क्या होता है। देखिए, तत्व जो होता है ना, जैसे कि मैं बताऊं आपको, हाइड्रोजन एक तत्व है, कार्बन एक तत्व है, सोडियम है ना। इस तरीके से तत्व होते हैं जो सिंगल एलिमेंट, सिंगल परमाणु से बने होते हैं, उन्हें तत्व कहा जाता है, ठीक है। तो वही तत्व जो जब हम इनको पढ़ेंगे तो इन्हीं में से कुछ जो तत्व होंगे वो मेटल होंगे और कुछ जो तत्व होंगे वो नॉन मेटल्स होंगे और कुछ तत्व मिलके मेटलॉइड्स बनाएंगे। यानी कि कुछ एटम्स मेटल की कैटेगरी में रखे जाएंगे, कुछ एटम्स, एलिमेंट्स को एटम की तरह ही कंसीडर आप थोड़ी देर के लिए कर सकते हो। तो जो हमारे एटम्स या परमाणु हैं, कुछ मेटल्स की तरह काम करते हैं, कुछ नॉन मेटल्स की तरह काम करते हैं और कुछ में मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, उपधातु की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये वाला टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा जब हम तत्वों के बारे में जानेंगे या अणुओं के बारे में जानेंगे, या कह सकते हैं परमाणु के बारे में जानेंगे। तो हमने मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड पढ़ लिया है। ये जब मेटल पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये मेटल हमें कैसे प्राप्त होते हैं, ये मेटल प्रकृति में हमें कैसे मिलते हैं, और मिल गए हैं तो क्या हम उनका शोधन कैसे करेंगे, कैसे उन्हें अपने काम में लाने लायक रूप में लेकर आएंगे। क्योंकि जब पृथ्वी में मिलते हैं ना तो उसके अंदर अशुद्धियां पाई जाती हैं, उन अशुद्धियों को हटाकर कैसे साफ किया जाएगा वो हमारा मेटलर्जी में आएगा। इसके बाद में ये जो मैंने तीन यहाँ पे लिखे हैं, ऐसे 118 एलिमेंट्स या 118 परमाणु होते हैं। उनमें से एक परमाणु होता है कार्बन, जो कि बहुत खास होता है। और इस बार 2021 वाला जो हमारा 2022 में जो मेंस हुआ था, उस मेंस में कार्बन के ऊपर क्वेश्चन भी आया था कि कार्बन का कौन सा गुण है जिसके कारण यह बहुत सारे तत्व बनाया करता है। तो इन्हीं तत्वों में से एक तत्व उठाएंगे जिसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि है कार्बन। कार्बन पढ़ेंगे, इसके यौगिक पढ़ेंगे और कार्बन के यौगिक का हमारी डेली लाइफ में क्या यूज है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले यही बोला था कि एटम पढ़ने के साथ साथ हमें एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर पढ़ना होगा। और इस एलिमेंट्स के तीन सब कैटेगरीज होंगी, दैट इज द मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, मेटलर्जी एंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसके बाद में हम देखें कि हमने आप कहोगे कि मैम आपने बोला था एलिमेंट पढ़ना जरूरी है क्योंकि एलिमेंट्स के कुछ सब कैटेगरीज होती हैं। कंपाउंड पढ़ना क्यों जरूरी है? देखिए, कंपाउंड पढ़ना इसलिए जरूरी है कि हम कुछ कंपाउंड्स के नाम सपोज पढ़ते हैं। मैं यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स के नाम लिख देती हूँ। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, NaOH होता है, NaCl होता है। इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा याद होगा, ठीक है। तो इन्हीं में से कुछ कंपाउंड्स होते हैं वो एसिड की तरह बिहेव करते हैं,
इन्हीं में से कुछ कंपाउंड्स होते हैं वो बेस की तरह बिहेव करते हैं और इन्हीं में से कुछ होते हैं जो सॉल्ट की तरह बिहेव करते हैं। तो बेसिकली जब कंपाउंड के बारे में हमें समझ होगी तो हम जान पाएंगे कि कौन से कंपाउंड होते हैं वो एसिड है, कौन से कंपाउंड होते हैं जो बेस है, और कौन से कंपाउंड होते हैं जो कि सॉल्ट की तरह काम करते हैं। इज दैट क्लियर? जब हम एसिड बेस सॉल्ट पढ़ लेंगे तो इन एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए कि कौन सा कंपाउंड है, हमें ये तो पता चल गया कि ये जो कंपाउंड होते हैं इनमें से कुछ एसिड होते हैं, कुछ बेस होते हैं और कुछ सॉल्ट होते हैं, जिन्हें हिंदी में अम्ल, क्षार और लवण कहते हैं। पर एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए हमारे पास एक स्केल होती है, उस स्केल को पीएच स्केल कहते हैं। और इसी की एक और अवधारणा होती है जिसे बफर सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो ये एसिड और बेस जब पढ़ लेंगे तो इसी की सब कैटेगरी में आएगा पीएच और बफर। इसके बाद में ये कंपाउंड्स हमारी डेली लाइफ में हमें कैसे हेल्पफुल है, ये सब हम कुछ पढ़ेंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के अंदर। इसमें हम पढ़ेंगे कवकनाशी क्या होता है, वो भी कंपाउंड्स होते हैं, फफूंदनाशी क्या होता है, शाकनाशी क्या होता है, उर्वरक क्या होते हैं, योजक क्या होते हैं, जो बहुत सारे कैटेगरी सिलेबस में दी हुई है, वो सारे के सारे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में आता है। मेडिसिन क्या होती है, वो भी कंपाउंड्स होते हैं। तो बेसिकली कंपाउंड का ही हम डेली लाइफ में उनका प्रयोग देखने वाले हैं। इसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक आता है मिक्सचर। देखिए हम वापस जाके देख लेते हैं। यहाँ पे हमने तत्व को समझ लिया है, कंपाउंड को समझ लिया है। नाउ टाइम्स टू मिक्सचर। मिक्सचर में क्या होता है, मिक्सचर होते हैं कि जहां पर कुछ रेशो फिक्स नहीं होता है, बस मिल जाते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, पीतल की बात कर सकते हैं और कांसे की बात कर सकते हैं, गन मेटल की बात कर सकते हैं। ये सारी चीजें मिक्सचर में आती हैं। तो अलॉय यानी कि होता है हमारा मिश्र धातु। तो मिश्र धातुएं कौन कौन सी होती है, ये आपको एक अच्छी बात बताऊं, मिक्सचर वाला जो टॉपिक है ना वो जस्ट रटने वाला टॉपिक है ज्यादा, क्योंकि इसमें आपसे सिंपल अलॉय पूछे गए हैं, यानी मिश्र धातुएं पूछी गई हैं। तो आपको मिश्र धातु जैसे ये है, ये तांबा और जस्ते से मिलकर पीतल बनता है। तो ये आपको सिर्फ इनका कंपोजिशन याद रखना है कि कौन कौन सी मिक्स धातुएं हैं, वो किन किन से मिलकर बनी होती है। तो अलॉय यानी मिश्र धातु होती है। इसके बाद ओर्स आते हैं। वैसे जो ओर्स है ना, ओर्स को अयस्क कहते हैं, ओर्स को अयस्क कहते हैं। ये जो ओर्स होते हैं ना, वो वैसे हम मेटलर्जी में पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें बोला गया है कि ओर्स के नाम याद रखने हैं। और इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया था 2022 वाले पेपर में पूछा गया था कि जिंक के, आई गेस जिंक का पूछा था कि जिंक का एस के नाम लिखिए, जिंक ब्लेंड वगैरह जो होते हैं। तो हमें ओर्स के नाम याद रखने हैं। तो बेसिकली ये जो दोनों टॉपिक है ना, वो सिर्फ लर्न करने वाले टॉपिक हैं। आप 10-15 जो है अलॉय के नाम याद रखने पड़ेंगे और करीब 6 या 7 हैं वो ओर्स याद रखने पड़ेंगे, यानी अयस्क याद रखने पड़ेंगे। जैसे लोहे के कौन से अयस्क होते हैं, तांबे के कौन से होते हैं, इस तरीके से उन्हें। अच्छा, ये सारे टॉपिक हमारे कवर हो जाते हैं। इसके बाद 2 टॉपिक और हमारे ऐसे आते हैं जो लिटिल बिट डिफरेंट कह सकते हैं, जिनको हम, एक तो होता है स्टेट ऑफ मैटर। इसमें 5 अवस्थाएं होती हैं स्टेट किसी भी मैटर की, यानी कि इसको हिंदी में कहेंगे द्रव्य की अवस्थाएं। कोई भी जो द्रव्य होता है उसकी 5 अवस्थाएं होती हैं और हमें वो जस्ट 5 अवस्थाओं के बारे में जानना है। और एक टॉपिक होता है हमारा रेडियो एक्टिविटी का, क्योंकि क्या होता है कि जो तत्व होते हैं, वैसे ये जो रेडियो एक्टिविटी है हम इसको तत्वों में भी डाल सकते हैं। तो जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं ना, वो अपने अंदर से कुछ क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी के गुण दिखाते रहते हैं, यानी कि अपने अंदर से अल्फा बीटा गामा रेज को निकालते रहते हैं। तो इस तरह से रेडियो एक्टिविटी आती है, उसके बारे में हम जानेंगे, उसके कॉन्सेप्ट क्या है और वो उनकी एप्लीकेशंस क्या है। यानी कि अगर वो कोई तत्व है जो रेडियो एक्टिविटी के गुण दिखा रहा है तो वो हमारे लिए कैसे यूजफुल है, उसका हम कैसे यूज कर सकते हैं। साइंस की सबसे खूबसूरत बात यही होती है कि आप कोई भी कॉन्सेप्ट देखिए, कोई भी कॉन्सेप्ट समझिए और सबसे पहले ये सोचिए कि ये कॉन्सेप्ट हमारे जीवन में कैसे उपयोगी है। इससे क्या होता है कि आप विज्ञान को या साइंस को अपने जीवन से जोड़ लेते हैं, और जब भी कोई विषय अपने खुद के जीवन से जुड़ जाता है तो वो हमें याद करने में और समझने में बहुत ही आसान हो जाता है, और उससे भी कहीं ज्यादा होता है, मजा आने लगता है सब्जेक्ट को पढ़ने में। ठीक है, तो हम जब भी कुछ पढ़ेंगे तो कोशिश करेंगे कि उसे अपने लाइफ से जोड़ें, या ये देखें कि हम ह्यूमंस ने साइंस के उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को कैसे अपने जीवन में उपयोगी बना लिया है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ टॉपिक्स। हम जल्दी से एक बार ब्रीफ देख लेते हैं कि केमिस्ट्री में हमको एटम और एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है। जब इस एटम के बारे में जान लेंगे तो हम जानेंगे कि ये एटम्स आपस में जुड़ के या तो एलिमेंट्स बनाते हैं, या कंपाउंड्स बनाते हैं, या मिक्सचर बनाते हैं। जब ये एलिमेंट्स बनाते हैं
तो एलिमेंट्स में हम मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। मेटल को क्लीन करने का तरीका होता है मेटलर्जी, और इसी का एक एलिमेंट होता है दैट इज नोन एज अ कार्बन, और कार्बन के कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं और इसका डेली लाइफ में क्या यूज होता है। इसके बाद हम कंपाउंड्स के बारे में देखेंगे। कंपाउंड्स में एसिड बेस सॉल्ट देखना है, एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने का तरीका पीएच होता है, और इसी का एक सॉल्यूशन होता है जिसे बफर सॉल्यूशन कहते हैं, और केमिस्ट्री हमारे जीवन में किस प्रकार से उपयोगी है उसके बारे में देखेंगे। इसके बाद मिक्सचर में 2 टॉपिक हमें लर्न करने हैं, दैट इज द अलॉय एंड ओर्स, इसे मिश्र धातु है और अयस्क कहते हैं। और इसके अलावा 2 टॉपिक और हमारे बचते हैं, दैट इज द स्टेट ऑफ मैटर यानी द्रव्य की अवस्थाएं और रेडियो एक्टिविटी। होप ये आपको याद भी हो गया होगा और समझ भी आ गया होगा। अब बाकी के टॉपिक को समझने के लिए आपको हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वो लिंक हमारे ऐप का लिंक है, वहां पर जाकर आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से कोर्स परचेज करना होगा। जो भी सूनर जल्दी हमारे कोर्स को परचेज करेंगे उन्हें एक ऑफर भी है वहां पर, और आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रख सकते हैं और आप वहां से कोर्स परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।